हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विश्व। आप सबको स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल टेक विश्व कंस्ट्रक्शन में। आज मैं बात करने वाला हूं एक 30x60 का हाउस प्लान, जहां पे हम नॉर्थ ईस्ट फेसिंग ये प्लॉट है, इसको ओनर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम किस तरह से इसको डिजाइन किया है और इसका ग्राउंड फ्लोर को कैसे रेंटल पर्पस के लिए हमने डिजाइन किया है और ऊपर वाले जो फर्स्ट फ्लोर है वो मालिक के लिए किस तरह से हमने डिजाइन किया है, उसको हम आपको दिखाएंगे। तो ये वाला प्लानिंग आपको अच्छा लगेगा तो आप इसका जो पीडीएफ है इस वीडियो का नीचे से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो में आपको मिल जाएगा कि किस तरह से एक हाउस को हमारा जो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है उसको हम किस तरह से डिजाइन करते हैं। ये प्लॉट बहुत ही अच्छा और ये जो प्लॉट का ग्राउंड है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है। तो इसके हिसाब से किस तरह से हम वास्तु के हिसाब से कहाँ पे स्टेयर रहेगा, कहाँ पे किचन रहेगा, कहाँ पे हमारा जो टॉयलेट है वहाँ पे रहेगा, मास्टर बेडरूम कहाँ पे रहेगा, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में दिखाएंगे। ये 2 स्टेयर बिल्डिंग है जहाँ पे नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है वो रेंटल पर्पस के लिए बनाया गया है और ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे मालिक खुद रहने के लिए बनाया गया है। तो आप चाहे तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसका पीडीएफ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए देखते हैं उस प्लानिंग को किस तरह से ये डिजाइन किया गया है। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि ये जो प्लॉट है 30x60 का है। तो ये जो प्लॉट का फेस है वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट है, जहाँ पे हम प्रॉपर वास्तु के हिसाब से भी घर बनाया है और रेंटल पर्पस के लिए नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वो रेंटल पर्पस के लिए बनाया गया है। जिस तरह से 2 फैमिली यहाँ पे रह सकते हैं इस तरह से बनाया गया है और मालिक के लिए जो भी ओनर होते हैं उनके लिए भी ऊपर वाला जो फर्स्ट फ्लोर है उनके लिए डिजाइन किया गया है। किस तरह से ये डिजाइन किया गया है आपको चलते हैं दिखते हैं स्क्रीन के ऊपर। अब हम देख सकते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट है ये लिखा है EN करके लिखा है। ये हमारा ज़मीन का ये जो प्लॉट है उसका फ्रंट वाला हिस्सा है, जहाँ पे ये सामने से ही हमारा जो गया है रोड गया है। तो हमारा जो पार्किंग के लिए हमने क्या किया है, फ्रंट में देख सकते हैं आप 30 फीट का हमारा जो होता है फ्रंट का चौड़ाई है। तो और जो लंबाई है प्लॉट का वो 60 फीट है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे 60 फीट है। तो ये प्रॉपर वास्तु के हिसाब से भी बनाया गया है। लेकिन नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर है वो कार पार्किंग के लिए बनाया गया है और जो दो फैमिली जिस तरह से देख सकते हैं उसके हिसाब से पूरा ध्यान रखा गया है और साइड से 2 फीट भी गैप छोड़ा गया है, जैसे कि वेंटिलेशन के लिए। देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि 2 फीट हमारा जो पूरा का पूरा जो साइड है पूरी घर की पूरी चारों तरफ से 2 फीट हमारा जो गैप छोड़ा गया है दिया गया है। लेकिन यहाँ पे मालिक उनके हिसाब से भी उनका जो एरिया है वो यहाँ से भी 60 है, लेकिन यहाँ से भी थोड़ा बड़ा है। तो इससे में देख सकते हैं आप एक कार पार्किंग गैरेज स्पेस है जो कि है 30, जहाँ पे फ्रंट में 3 कलम आ चुका है। तो यहाँ से हम 14 फीट में एक कलम रखते हैं जहाँ पे कार जाने के लिए भी स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया है। फ्री से भी हम कार मूव कर सकते हैं इसके अंदर। तो ये जो कार पार्किंग स्पेस है वो 30 बाई 10 फीट बाई 10 फीट बाई 3 इंच का है। ये जो गैरेज स्पेस है देख सकते हैं 30 फीट बाई 10 फीट बाई 3 इंच का है गैरेज स्पेस। और जहाँ पे लिविंग रूम है जैसे कि मैंने बोला कि ये रेंटल पर्पस के लिए है नीचे ग्राउंड फ्लोर। तो उस तरह से ये लिविंग रूम जो है 9 फीट 8 इंच बाई 8 फीट 1 इंच का एक लिविंग रूम, 2 लिविंग रूम सेम साइज़ का 2 लिविंग रूम बनाया गया है। उसके बाद 2 जैसे फैमिली जैसे कि रह सकता है इसके हिसाब से 2 बेडरूम भी बनाया गया है। एक 9 फीट बाई 11 फीट 9 इंच का एक बनाया गया है 2 बेडरूम। एक फैमिली के लिए सिर्फ वर्टिकली इसको बनाया गया है, जिस तरह से सीधे में एक फैमिली चल सकता है। एक मॉम डैड और उनका बेटा भी चल सकते हैं। ठीक है, तो छोटा सा फैमिली हो तो वो चल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वहाँ पे उनके साथ अटैच किया गया है किचन एंड डाइनिंग प्लस लैट्रिन एंड बाथ उसके साथ भी अटैच किया गया है। जैसे कि और एक बेडरूम का साइज़ देख सकते हैं 11 फीट बाई 11 फीट 9 इंच का 2 बेडरूम भी दिया गया है और एक डाइनिंग और ओपन किचन एंड डाइनिंग एंड लैट्रिन बाथ भी दिया गया है। जो लैट्रिन बाथ का साइज होता है वो 3 फीट बाई 6 इंच का होता है और 7 फीट का इसका लंबाई है। तो उसके बाद बाहर निकलने के लिए और पीछे थोड़ा सा स्पेस भी बचा है, तो वहाँ पे जाने के लिए हमने दरवाज़ा भी दिया है, जहाँ पे
जो भी पर्सन रहेंगे वो बाहर जाके भी अपना सामान भी कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि बाहर गार्डन भी है, पीछे गार्डन भी है, लेकिन यहाँ पे दिखाना संभवपर नहीं है। तो यहाँ पे हाँ, पीछे भी लेकिन एरिया है, लेकिन यहाँ पे दिखाया नहीं गया है। तो इसके हिसाब से ये वाला पूरा ब्लॉक जो लंबाई में दिख रहे हैं, तो ये वाला पूरा ब्लॉक एक फैमिली के लिए, ये वाला एक ब्लॉक एक फैमिली के लिए बनाया गया है। तो यहाँ पे साइड में स्टेयरकेस दिया गया है, जो कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए दिया गया है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट फ्लोर में किस तरह से हम मालिक जो ओनर भी हुए उनके लिए किस तरह से हमने डिजाइन किया गया है वो देखते हैं। तो अभी हमने फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ गया है। जैसे कि हमने आपको बताया कि जो स्टेयरकेस है वो फर्स्ट फ्लोर आने के लिए दिया गया था। जैसे कि हमने देखा कि जो स्टेयरकेस है उसका जो बीच वाला हिस्सा होता है वो 3 फीट बाई 6 इंच का दिया गया है, जैसे कि आप देख चुके हैं। तो ये जो प्लानिंग है यहाँ पे आपको डिटेल में भी मेजरमेंट मिल जाएगा। ये जो स्टेयरकेस का पूरा लंबाई है वो 10 फीट बाई 6 इंच का है। जैसे कि स्टेयरकेस में आप आने के बाद आप फर्स्ट फ्लोर में आ चुके हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो स्टेयरकेस के आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये बालकोनी है। बालकोनी में भी आप आ सकते हैं। और यहाँ पे जो बालकोनी है वो 19 फीट बाई 4 इंचज़ बाई 18 फीट बाई 8 इंच का एक बालकोनी दिया गया है। और एक पूजा रूम भी दिया गया है ठीक स्टेयरकेस के सामने, जहाँ पे एक खिड़की भी है, जहाँ पे हम अच्छा सा व्यू भी देख सकते हैं एक टेम्पल का। तो यहाँ पे अंदर टेम्पल भी डिजाइन किया गया है। तो जैसे कि ये जो पूजा रूम है वो 9 फीट बाई 7 फीट बाई 10 इंच का एक रूम दिया गया है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है कि ये जो पूजा रूम है वो 9 फीट बाई 7 फीट बाई 10 इंच का और एक 9 फीट और 7 फीट बाई 10 इंच का एक पूजा रूम है। और जैसे कि हमने देखा कि बालकोनी भी है। बालकोनी सामने से भी कैंटिलीवर के साथ साथ 2 फीट आगे बढ़ाया गया है। और ये इसको फ्रंट डिजाइन के लिए भी रखा गया है। और देख सकते हैं ये जो बालकोनी है ये साइड से भी बढ़ाया गया है, क्योंकि यहाँ पे इस तरफ से मालिक का भी घर है। तो इसके वजह से ये जो बालकनी है इसको बढ़ाया गया है। और यहाँ पे जो बेडरूम है 11 फीट बाई 9 इंच से 14 फीट बाई 11 इंच का एक बेडरूम पहला बेडरूम हो गया। और यहाँ से आने के बाद हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट लिविंग रूम में एंटर कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लिविंग रूम का जो चौड़ाई है 17 फीट बाई 4 इंच से 9 फीट रखा गया है। और ठीक बड़ा सा डाइनिंग हॉल रखा गया है। लेकिन इसका जो बीच में देख सकते हैं एक कॉलम आ गया है। तो यहाँ पे ये कॉलम के हिसाब से हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एक पर्दे टंगाया जाएगा, जो कि बहुत अच्छा और जालीनुमा पर्दा भी रखा जाएगा, जहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। एक लिविंग रूम विथ डाइनिंग हॉल भी बहुत बड़ा दिखाया गया है, जैसे कि 21 फीट बाई 6 इंच में और 8 फीट बाई 7 इंच का एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल भी दिखाया गया है। और कॉमन ये जो एक लैट्रिन बाथ है ये भी 4 फीट बाई 8 फीट बाई 7 इंच से 4 फीट रखा गया है। ये एक बड़ा सा टॉयलेट एंड बाथ। यहाँ पे भी हम जो वॉश बेसिन ये सब भी रख सकते हैं। और किचन भी देख सकते हैं 8 फीट बाई 7 इंच से 8 फीट बाई 7 इंच का पूरा स्क्वायर साइज का एक किचन रखा गया है। और उसके बाद हमारा और 2 बेडरूम रखा गया है। जैसे कि ये 3 BH का फ्लैट है, 3 BH का एक प्लानिंग है। ऊपर में जो ओनर है उनका हिसाब से उनका 3 बेडरूम चाहिए था। जैसे कि देख सकते हैं ये वाला एक बेडरूम है 11 फीट बाई 9 इंच से 14 फीट बाई 11 इंच। और एक लिविंग रूम चाहिए था बड़ा वाला, तो 9 फीट बाई 17 फीट बाई 4 इंच का एक लिविंग रूम। और 8 फीट बाई 7 इंच से 8 फीट बाई 7 इंच का एक स्क्वायर साइज वाला एक किचन दिया गया है। और जो डाइनिंग हॉल है वो भी 8 फीट बाई 7 इंच से 21 फीट बाई 6 इंच का एक डाइनिंग हॉल, एक कॉमन लैट्रिन बाथ दिया गया है, जो 4 फीट से 8 फीट बाई 7 इंच का एक कॉमन लैट्रिन एंड बाथ दिया गया है। और जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर को रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं 11 फीट बाई 9 इंच के एक बेडरूम, और उसका जो लंबाई है वो 12 फीट बाई 8 इंच का। इसमें कॉमन जो एक अटैच लैट्रिन एंड बाथ दिया गया है 4 फीट बाई 7 फीट में, एक अटैच लैट्रिन एंड बाथ दिया गया है। और उसके बाद हमने बालकोनी पीछे की साइड में उनको लॉन को देखने के लिए, जो गार्डन भी है उसको देखने के लिए भी बालकोनी दिया गया है। 2 फीट में बालकोनी दिया गया है, जहाँ पे वो सिर्फ खड़े हो सकते हैं।
यहाँ पे तो बैठना अभी संभवपर नहीं है, लेकिन उनके रिक्वायरमेंट था कि पीछे भी बालकनी हो, तो हम इसके हिसाब से भी बालकनी दे चुके हैं, जो जहाँ पे 2 फीट का भी बालकनी है। तो ये जो बेडरूम है 11 फीट बाई 9 इंच का बेडरूम, और ये जो बेडरूम है ये अटैच नहीं है लैट्रिन बाथ, तो ये 4 फीट अटैच हो के 12 फीट बाई 8 इंच हो गया है। लेकिन यहाँ पे 11 फीट बाई 9 इंच का एक बेडरूम है, और इसके साइड में जो बेडरूम का पूरा साइज है 15 बाई 1 इंच का, और 11 फीट बाई 9 इंच का एक बेडरूम दिया गया है। जैसे कि देख सकते हैं 3 बड़ा बेडरूम और एक डाइनिंग हॉल, एक बड़ा लिविंग हॉल, किचन और एक पूजा रूम, जो कि 9 फीट बाई 7 फीट बाई 10 इंच का और 9 फीट का एक पूजा हॉल, पूजा रूम बोल सकते हैं। तो इस तरह का प्लानिंग देख चुके हैं। तो हमारा जो स्टेयरकेस का जो राइजर है उसका जो साइज है वो 7 इंच बाई 11 इंच का, जो हमारा फुट स्टेप है वो 11 इंच का दिया गया है। जो थ्रेड है वो 7 इंच का दिया गया है, और जो राइजर है राइजर जो है हमारा 7 इंच का दिया गया है, और ट्रेड है वो 11 इंच का दिया गया है। और जो मेन वाला जो हिस्सा है जहाँ पे हम लैंडिंग करेंगे, फर्स्ट स्टेप लैंडिंग करेंगे, वो 3 फीट बाई 6 इंच का दिया गया है। और इसका जो पूरा का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन काम अभी चल रहा है, तो मैं आपको इसका बिल्डिंग का पूरा कंस्ट्रक्शन ख़त्म होने के बाद किस तरह से बिल्डिंग दिख रहा है, तो इसका आपको एक भी वॉक थ्रू वीडियो भी आपको दे दूंगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इस बिल्डिंग का पूरा वास्तु के हिसाब से भी ध्यान रखा है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो पूजा रूम के लिए सही है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पे पूजा रूम भी दिया गया है, ठीक है, और बालकनी भी दिया गया है। और स्टेयरकेस जो है वो प्रॉपर नॉर्थ वेस्ट में दिया गया है। जो कोई सोचेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में स्टेयरकेस आ गया है, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या हुआ है, नॉर्थ वेस्ट में हमारा जो है स्टेयरकेस आया है। तो जो हमारा जो साउथ ईस्ट है वो किचन के लिए है, प्रॉपर अग्नि जो भी हमारा किचन है वो साउथ ईस्ट में है। तो ये जो कॉर्नर का प्लेस है ये ईस्ट है, और कॉर्नर का प्लेस है ये सब दिख जो हमारा जो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट ये सारी कॉर्नर में आ गया है। तो जैसे में हम देख सकते हैं ये जो प्लॉट है नॉर्थ ईस्ट का है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जहाँ पे ये जो किचन है वो साउथ ईस्ट में रखा गया है। जैसे कि आप प्रॉपर अग्नि के लिए ये प्लॉट रखा गया है, प्रॉपर ये जो किचन है ये साउथ ईस्ट में रखा गया है, ठीक है। तो जो मास्टर बेडरूम है वो साउथ वेस्ट में रखना चाहिए। तो देख सकते हैं 2 बेडरूम मालिक के ओनर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैंने रखा है, पीछे में 2 बड़ा बेडरूम जो कि साउथ वेस्ट में रखा गया है। और हमारा जो लैट्रिन और बाथ है वो साउथ वेस्ट में रखा गया है, जैसे कि आप भी देख सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट में भी हमारा लैट्रिन दिया गया है, जो कि कॉमन लैट्रिन एंड बाथ है। तो आशा करता हूँ मेरे इस प्लानिंग और एक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी प्लानिंग बनाना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इस प्लानिंग आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हैं, तो मैं आपको आपका मेल आईडी में ये प्लानिंग को सेंड कर दूंगा। तो मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना मुझे प्यार करते हैं और मेरे इस वीडियो को कितना लाइक करते हैं। उसके बाद मैं इस प्लानिंग को जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसको सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो में ये जो प्लानिंग है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए आगे इस तरह से अच्छा वीडियो और प्लानिंग लेके आता रहूँगा। तो थैंक यू। वंदे मातरम। जय हिंद।